हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश। एक दिन मैं कान खुल रहा था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश। और मैं उधर आप देख रहे हैं क्या है इसका नाम? क्या ऑनेस्ट है, कुछ ही बोल रहे हैं। ऑनेस्ट ट्रेंड्स। यस, न्यू सेगमेंट। अगर आप इंटरनेट पे जिंदा हो और अब तक आपको ये नहीं पता है कि सनी पासवान डांसर गोरखपुरिया कौन है, तो भाई साहब अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो तुम लोग। जिंदा रहने का तुम्हें हक नहीं है, तुम डाटा बर्बाद कर रहे हो। भाई इतने देशों में महंगा मिलता है, हमारे देश में सस्ता मिलता है एक अमीर आदमी की वजह से। तुम उस अमीर आदमी को धोखा दे रहे हो, खुद को धोखा दे रहे हो, माँ बाप को धोखा दे रहे हो, अपने समय को धोखा दे रहे हो। तुम्हें सनी पासवान डांसर नहीं पता? हाँ करेक्ट भाई, मतलब आजकल तो इंटरनेट पे बहुत चल रहा है कि नोरा फतेही, नो। तमन्ना भाटिया, नो। अंजी मैक्सो ऑफिशियल, नो। सनी पासवान, ये भाई साहब सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ, मुझे जो बेस्ट पार्ट लगता है कि भाई जो गेटअप है, इंसान डांस करने आ रहा है पेरिस सेंट जर्मेन की टी शर्ट पहन के, मतलब किसी के बाप ने सोचा होगा फुटबॉल जर्सी पहन के कह रहा क्या पंपा। भाई एक तो गेटअप, बाल, मूंछ, दांत, पेट और वही टाइट जर्सी फुटबॉल क्लब की, नीचे धोती, उसके ऊपर वो जो पजेब टाइप जो कमर बंद है वो कुछ है, वो तो जाए सोने स्वागत तो भाई लोटा लगा लेता है पेट में। ऐसा नहीं कि आपको वो नहीं मिलेगा, मतलब वैरायटी नहीं मिलेगी। हाँ, और भाई अगर जेन्युइनली मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप लोग को नहीं पता कि क्या बात हो रही है, तो आपको जेन्युइनली वक्त है अपनी इंस्टाग्राम और अपनी दुनिया की नॉलेज को एक्सपैंड करने का, उसे बिगाड़ने का क्योंकि हिंदुस्तान में इस समय अगर कुछ चल रहा है भाई साहब तो वही चल रहा है। थोड़ा सा मैं ट्रेंड समझा देता हूँ। आउट ऑफ नोवेयर कुछ गाने पॉपुलर होने लगे थे आईपीएल के कुछ प्लेयर्स के डांस के साथ कि भाई साहब थाला डांस कर रहे हैं, अंबत्ती रायडू डांस कर रहा है, बहुत ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चल रहा था। पर लेकिन तभी एक रियल वीडियो सामने आई, एक डांसर थे बिहार के, एक्चुअली गोरखपुर के उन्होंने बोला, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादातर बिहार में कर रहे हैं। वो एक भोजपुरी गाने पर डांस कर रहा हो, भाई साहब लिरिक्स किसी को समझ नहीं आते क्या हो रहा है भाड़ की भट्टी में लिरिक्स। भाई जो दिख रहा है ना वो है मजेदार। मतलब मैं बता रहा हूँ, मैंने इतने महीनों में कोई डांस स्टेप खुद नहीं कर रहा होगा, लेकिन कल सवेरे से मैं लगा पड़ा हूँ। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ घर में किसी का शादी भी आओ, मैं मारूं उसको यूं करके। और बेस्ट पार्ट मुझे लगता है भाई जो आसपास के बुड्ढे पकड़ लेता है भाई। हाँ, मतलब हमला अचानक होता है। कुछ भी हो सकता है लाइफ में। मतलब बुड्ढों का एक दो वीडियो देखे, बुड्ढे इग्नोर करते खैनी पीस रहे हैं, खैनी चले उनकी बेचारे। बुड्ढों से मैं बहुत परेशान हूँ भाई साहब। हमारे जिम में एक अंकल आते हैं, कल वो आए जिम में, ट्रेडमिल पे चढ़ गए और पहले तो मैं अपनी ट्रेडमिल रोक ली। मैंने कहा भाई ये अल्लाह रहम करे, कहाँ जाएंगे। थोड़ी देर बाद देखा चलने लगे और टू करने लगे। भाई मैं भी अपनी ट्रेडमिल करने लगा। 1-2 मिनट बाद मैंने साइड में देखा बूढ़ा अंकल यूं लट गया वो ट्रेडमिल पे। अंकल ने स्पीड की जगह इंक्लाइन बढ़ा दिया, ट्रेडमिल हो गई 15 पे, अंकल यूं लटक। मैंने कहा अंकल रहने दो, जो 5-6 दिन बचे वो तुम जिम और बंद कराओगे हमारा। तो ये सनी पासवान जो पेलना बहुत बढ़िया कर रहा है भाई। और भाई बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि यार ये क्या है वो क्या है। भाई आर्ट तो आर्ट है। अगर आज नक कतल तेरा लक कतल देख रहे हो, भाई उसमें क्या कि सुंदर लड़कियां नाच रही हैं तो वो अच्छा है। सुंदर लड़कियां देख रहा है कोई। हाँ, सनी पासवान जो अपना जिसने स्टेप बनाया है, एक गाना ढूंढा, उस पे एक स्टेप बनाया, उसे परफॉर्म कर रहा है। और वो देखो ना भाई, रिडीम करा है, जेंडर न्यूट्रल बना दिया है। मतलब लड़कियों ने ये स्पेस खा लिया था पूरा डांस करने का, ठुमके लगाने का। मैं करके दिखा। और उसके ऑर्केस्ट्रा में पीछे लड़कियां नाच रही होती हैं। कोई नहीं देख रहा था, कोई नहीं देख रहा, लाइव भाई। मतलब जेन्युइनली बात तो ये है कि इस समय आधे दुनिया का आधे उस जहाँ पे वो काम करता है वहाँ आधे लौंडों का एक ड्रीम है, सनी पासवान हम कर दे हमें आकर। कोई भाई कोई फुटबॉलर नहीं, एम्बापे कुछ नहीं, किसी को नहीं पता। सनी डांसर। हम सोचा एम्बापे को देख के कह रहे हैं सनी डांसर। अरे ये सनी डांसर सोचो कभी हिंदुस्तान आ जाए कोई। लेकिन ये कितनी कमाल की चीज है कि भाई ऐसा एक इंसान जो एक उत्तर प्रदेश के या बिहार के एक ऐसे हिस्से में कुछ एक डांस परफॉर्म कर रहा है और वो अचानक से इतना वायरल होता है कि और सब पहचान रहे हैं, कमेंट पढ़ते हैं तो लोग सन्नी भाई करके बुला रहे हैं उसे। एंड टू बी ऑनेस्ट ही डांसेस रियली वेल। मतलब ऐसा भी नहीं कि जैसे बहुत क्रिंज चीजें वायरल हो जाती हैं, उसके डांस में एक्चुअली देयर इज सम एडिक्शन इन द सॉन्ग, और वो एक्चुअली डांस भी बहुत अच्छा करता है। जैसा ये स्टेप है, इससे पहले जो लास्ट टाइम मेरा किसी स्टेप को करने का मन हुआ था वो यही था, मैं यही बोलने जा रहा था। उसके बाद यही आया, इसके बाद यही आया। और मैं सच में कह रहा हूँ, ऐसे नहीं झूठ मजाक मस्ती मजाक में कह रहा हूँ, सच में। अगर किसी दिन हम यूं करते हुए मिल जाए तो हमें जज मत करना, समझ लेना कि हमने सीख लिया। उसके अलावा भाई साहब इंटरनेट पे आजकल जो दूसरी तफरी चल रही है वो चल रही है कैन फिल्म फेस्टिवल।
कैंस जो भी है भाई साहब, ये सब फैंसी चोचले आजकल लोग। हमारे जमाने में क्या होता था? फैंसी ड्रेस। मैं फैंसी ड्रेस में एक बार मेरे स्कूल में फैंसी ड्रेस हुआ तो मेरे पास कुछ था नहीं, मुझे ना नाइटी पहना दी, एक सफेद रंग की नाइटी पहना दी और ऊपर रुमाल लगा दिया। रुमाल पर जो कुकर की लीड होती है ना, वो लगा दिया, अरबी बन गया। मैं गया भाई स्कूल में, वल्ला वल्ला हबीबी, मेरी टीचर उधर मोटे कुछ ही बन के आ गया भाई। लेकिन भाई इनोवेशन तो थी ना, दिमाग तो ऐसे ही तो ऊट पटांग कपड़े पहन के कांच में लड़कियां वो ले रही हैं। यही तो भाई मेरा कि मेरा देखो मेरा इस ड्रेस के पीछे मेरी क्या कहानी है, मेरी दादी की साड़ी है भाई। मतलब कांच में तो ऐसे भर भर के इन्फ्लुएंसर्स और जिन्हें हम नहीं जानते वो सब जा रहे हैं और किसी को पता भी नहीं कांच रह क्या गया है। मतलब कांच एक्चुअली कांच का वो क्या है, बेसिकली फिल्म फेस्टिवल है, वहाँ पे पूरी दुनिया की पिक्चर दिखाई जाती हैं। मुझे और समझ नहीं आता किसको कर रहे हैं, ऐसे चलते जाते और ऐसे से कर रहे होते हैं, किसको कर रहे हो तुम? वहाँ शाहरुख खान को नहीं पहचान रहे, वो पूछ रहे हैं लोग शाहरुख खान से कह रहे, हु आर यू? ये किसको हाय हेलो, कौन है इनको जो उधर से हाय कर रहा है, बाय कर रहा है? अपने साथ जो 4 लोग ले गए उनको ही कर रहे हो क्या? और उनके इंटरव्यू में भी पूछा जा रहा है क्या पहना है आपने? हाँ, वो बता, ओ आई वेयरिंग फला फला खन्ना, दिस इज माय ओन डिजाइन, दिस इज माय ये वो अबे फिल्म फेस्टिवल है भाई, वहाँ इंसान पिक्चर देखने जा रहा है। इनके कपड़े ऐसे भाई, कोई पिक्चर देखे ही ना। चलो ठीक है, पहले ये साफ होता था कि लोगों के इनविटेशन आते थे या लोग हो जाता था, अब बड़ी बात होती थी भाई। हाँ, इज्जत की बात होती थी कि नवाजुद्दीन जा रहा है, ऐश्वर्या राय का सुना सबसे पहले कि ऐश्वर्या राय कान फिल्म फेस्टिवल जा रही है, अगले साल तक ना कहा संदीप पासवान। हाँ, अब तो सिंपल सा हिसाब हो गया, पैसा तो पहुंच, हम भी जा सकते थे, हम पे पैसा नहीं है, दिक्कत ये। कपड़े भी क्या ही पहनते हैं आप, मैक्सी पहन के मैक्सी कुकर की लीड लगा के। इस बार 5 किलो वाला कुकर लगेगा, पहले तो छोटे वाले में हो गया था। मैक्सी का कपड़ा ही बड़ा लगेगा आपको तो इस बार। मैक्सी का कपड़ा इस बार तो पर्दा ही लगेगा। क्या भैया एक क्वीन साइज बेडशीट देना। सिल्की दो, सिल्की भाई। कहाँ से है ज़ेन? हाय ज़ेन, क्या पहना आपने? नाइटी। कई फिल्में दिखाई जा रही है, सत्यजीत रे की फिल्म दिखाई जा रही है, वहाँ पे नीरज खेवान की फिल्में दिखाई जा रही हैं, बट अनफॉर्चुनेटली नो न्यूज़ इज कमिंग आउट ऑफ दोज थिंग्स। न्यूज़ सिर्फ ये आ रही है कि फलाने इन्फ्लुएंसर ने वहाँ पे ये पहुँचा, फलाने ने वहाँ पे ये पहना, विच इज ऑल्सो गुड, लेकिन डोंट किल द ओवरऑल पॉइंट ऑफ द थिंग। एक और भाई साहब इंटरनेट में बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत ही बेहतरीन ट्रेंड चल रहा है, वो है विशाल मेगा मार्ट में सिक्योरिटी जॉब पाने का। मतलब ये वाला ट्रेंड मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ। इसमें किसी का नुकसान नहीं हो रहा, किसी को बुली नहीं किया जा रहा, किसी पे जोक नहीं लिए जा रहे। लेकिन सिर्फ जो कि हमारी ओन सोसाइटी में, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो क्या है सीन, कि बेसिकली जो कि कंपेटिटिव एग्जाम्स होते हैं इंडिया के अंदर, उनके अंदर रैंक बहुत सारी आती हैं, और रैंक इतनी सारी आने के बाद तब भी सिचुएशन ऐसी है कि इंसान को छोटी मोटी नौकरी लगती है सरकारी उसमें। तो लोगों ने ये बना दिया कि भाई विशाल मेगा मार्ट में भी एक नौकरी पाने के लिए, एक चपरासी की नौकरी पाने के लिए आपको कितनी रैंक लानी पड़ती है, आपको सीट्स निकालनी पड़ती हैं, कोटा लेना पड़ता है, और उससे पूरा कटाक्ष करा है हमारे देश के सिस्टम पर। जिस दिन हमें बोल दिया जाएगा कमेंट नहीं आ रहे, व्यूज नहीं आ रहे, दिन निकलो यहाँ से, हमें तो गार्ड की भी नौकरी लगे, हमें वही नौकरी लगेगी। राजेश, हेल्प डेस्क पे आइए प्लीज। राजेश, कम टू डेस्क नंबर 1 राजेश। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि भाई साहब विशाल मेगा मार्ट की कितनी फ्री पब्लिसिटी हो रही है भाई, सबको पता चल गया विशाल मेगा मार्ट नाम की कोई जगह है। और एक आधे लोग तो मुझे डीएम करके पूछ रहे हैं, जैन भाई वहाँ पे सच में ओपनिंग निकली है क्या मेगा पे? भाई लोग अब तो लोगों का सपना सा हो गया होगा ना भाई। तो वैसे लड़कों की ऑब्सेशन है ओपनिंग, हाँ, चाहे नौकरी हो कहीं हो, ओपनिंग है। मैं आना चाहूंगा भाई साहब, कोई पूछता पाछता भी नहीं भाई। अगर कभी मैंने स्टोरी भी डाल दी, कोई नहीं पूछता, नौकरी है, पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, लो ओपनिंग है, लो सीवी लो, मुझे करनी नहीं करनी है। यूएस से सीवी आई जा रही है भाई साहब। लेकिन विशाल मेगा मार्ट को इतनी बढ़िया फ्री पब्लिसिटी मिल रही है, एंड आई थिंक ठीक भी है, बिकॉज इवेंचुअली विशाल मेगा मार्ट भी इज अ डिसेंट स्पेस जहाँ पर अच्छे कपड़े, अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये एक मार्केटिंग जीनियस है कि अगर उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते, इट इज़ वेरी सैड ऑफ इट। हाँ भाई, ये तो ऐसे मौके हैं जो ऐसे बना के दिए आपको मीमर्स ने, इंटरनेट के लड़ाकों ने, कि आप यूज़ करो इसको। अब जहाँ कहीं नज़र पड़ती है विशाल मेगा मार्ट पे तो इज्जत से देखते हैं, नज़र जाती है, रुकते हैं वहाँ पे 2 सेकंड के लिए, अरे विशाल मेगा मार्ट यहाँ भी है, यहाँ भी है, मेरे घर के पास भी है। ओके, बाकी आप चाहते हैं कि हम यहाँ नौकरी करते रहें और हमें भी, क्योंकि मुझसे मेहनत नहीं हो पाएगी विशाल मेगा मार्ट लेवल की यार। नहीं, हम मिलेगी भी नहीं ना हमें, हम गार्ड वार्ड क्या करेंगे वहाँ, हम खुद ही बकचोदी कर लेंगे। एक आधे बंदे को बुला ले, सुन चोरी करेगा 3 बजे के बाद जाइए। हाँ, ऐसे गार्ड बने जो उल्टा नुकसान पहुँचाएं। गार्ड बन गए भाई साहब, गार्ड चेकिंग कैसे कर रहा है? ये तो कोई फायदा नहीं हमें गार्ड बनाने का, हम वही बन पाएंगे। राजेश काउंटर पे आए, राजेश नंबर 1 पर आए।
तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी नौबत ना आए कि हमको भी नौकरी ना ढूंढनी पड़े तो कमेंट करके अपने ओपिनियंस बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और कोई ट्रेंड हमसे छूटा है तो प्लीज़ उसको कमेंट में बताएं ताकि हम उस पर भी मजाक कर सकें। मजा आ गया दोस्तों, सीरियस कुछ नहीं है।